अगर चींटियों के पास बुद्धि होती तो यह कितना डरावना होता। ये एक फिल्म है जिसमें चींटियां धरती पर हमला करती हैं और इसका प्लॉट पूरी तरह से दिमाग को हिला देने वाला है। अमेरिका के एक छोटे से द्वीप पर सभी निवासी एक ही दिशा में पागलों की तरह अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, क्योंकि उनके पीछे लाखों चींटियां उनका पीछा कर रही हैं। ये चींटियां साधारण नहीं हैं, बल्कि संगठित और उद्देश्यपूर्ण तरीके से मानवों पर हमला करने वाली खतरनाक हत्यारे चींटियां हैं। द्वीप के निवासियों की रक्षा के लिए सेना ने फ्लेमथ्रोअर, आग निकालने वाली बंदूक का उपयोग करना शुरू कर दिया, लेकिन चींटियों की विशाल संख्या के सामने ये फ्लेमथ्रोअर भी बेअसर साबित हो रहे थे। इस तरह की विनाशकारी स्थिति में मानव केवल अपना घर बार छोड़कर भाग सकते थे। जो लोग समय पर नहीं भाग सके वे तुरंत ही चींटियों द्वारा खा लिए जाते और उनका शव कुछ ही मिनटों में खत्म हो जाता। निवासियों की मदद के लिए सेना ने एक और टीम को भेजा। जब भारी संख्या में चींटियों ने हमला किया तो उन्होंने मोटरसाइकिलों से घेरा बनाकर गैसोलीन को जलाया, जिससे एक आग की दीवार खड़ी हो गई। इस दीवार ने कुछ समय के लिए चींटियों को रोका और इलाके को सुरक्षित बना दिया। इसके बाद सेना ने एक बेस बनाया और विशेषज्ञों को बुलाया ताकि इस समस्या का समाधान खोजा जा सके। चींटियों के इस हमले ने द्वीप के पर्यावरण और अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया। इन चींटियों को खत्म करने के लिए विशेषज्ञों ने लेटेस्ट प्लाज्मा लेजर कैनन का इस्तेमाल किया। उन्होंने सुरक्षात्मक सूट पहनकर चींटियों के इलाके में जाकर एक लेजर शॉट से बड़ी संख्या में चींटियों को खत्म कर दिया। इस हाईटेक हथियार ने बेहतरीन काम किया और इसके द्वारा छोड़ी गई गैस मानवों के लिए लगभग बेअसर थी। जब बड़ी संख्या में चींटियों को खत्म कर दिया गया तब द्वीप के निवासी थोड़ी राहत की सांस ले पाए। इस बीच सैटेलाइट मैप से पता चला कि जंगल में अभी भी काफी बड़ी संख्या में चींटियां मौजूद हैं, तो 2 विशेषज्ञों को उन्हें खत्म करने के लिए भेजा गया। लेकिन जंगल में पहुंचते ही उन्होंने एक अजीब दृश्य देखा। चींटियों ने मिलकर 2 विशाल सांपों का रूप ले लिया था, जो न केवल स्वतंत्र रूप से चल सकते थे, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वे आपस में जानकारी भी साझा कर रहे हों। अभी वे 2 विशेषज्ञ इस अजीब दृश्य को समझने की कोशिश ही कर रहे थे कि अचानक ऊपर से एक चींटियों का बड़ा झुंड उन पर आ गिरा, जिससे वे बुरी तरह फंस गए। यह दृश्य मुझे सुरक्षात्मक सूट की वजह से उन दोनों विशेषज्ञों को चींटियों से कुछ हद तक बचाया जा सका, लेकिन लाखों चींटियां उनके शरीर पर चढ़ गईं, जिससे उनका हिलना डुलना मुश्किल हो गया। उनमें से एक ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाया और तुरंत ही प्लाज्मा लेजर कैनन का इस्तेमाल करके दूसरे विशेषज्ञ को बचा लिया। लेकिन गिरते वक्त उसके हेलमेट में एक चींटी घुस गई और उसने उसके कान के अंदर से मस्तिष्क तक पहुंचकर नुकसान पहुंचाया। दूसरा विशेषज्ञ चींटी के काटने से बहुत दर्द महसूस करने लगा और चींटी ने उसके मस्तिष्क को नुकसान पहुंचा दिया। उसका साथी जल्दी से हेलमेट उतारने लगा, लेकिन तब तक वह काफी घायल हो चुका था। उसे तुरंत कैंप में इलाज के लिए ले जाया गया। विशेषज्ञ बेड पर आराम कर रहा था, लेकिन उसके दिमाग में अजीब अजीब सी तस्वीरें आ रही थीं, जो रात में सामान्य हो गईं। उसी रात निवासियों ने उनके लिए एक उत्सव का आयोजन किया, लेकिन अचानक एक इमरजेंसी मैसेज आया कि एक और चींटियों का झुंड मानवों पर हमला करने के लिए आ रहा है। इस बार उनकी संख्या पहली बार से 3 गुना ज्यादा थी। स्थिति को देखते हुए विशेषज्ञ तुरंत मौके पर पहुंचे। वहां का दृश्य देखकर महिला प्रोफेसर हैरान रह गईं। उन्होंने देखा कि चींटियों का झुंड एक स्तंभ की तरह खड़ा हो गया था, जो एक अलौकिक दृश्य था और जिसे कोई भी विशेषज्ञ समझ नहीं पाया। स्थिति को समझने के लिए महिला प्रोफेसर गुफा के पास गईं, लेकिन गुफा में झांकते ही चींटियों का एक और बड़ा झुंड बाहर निकल आया। द्वीप की एक छोटी लड़की एक लड़की के बक्से पर खड़ी थी और चींटियों से घिरी हुई थी। विशेषज्ञ ने तुरंत प्लाज्मा कैनन से फायर किया और लड़की को बचाया, फिर उसे नाव में बिठाकर वहां से निकाल लिया। लेकिन दूर नहीं जाने के बाद चींटियां फिर से सांप के रूप में इकट्ठी हो गईं और उनका पीछा करने लगी। लेकिन इस बार उन्होंने उन पर हमला नहीं किया, बल्कि उनकी नाव को किनारे पर वापस खींच लिया। फिर चींटियों ने एक रास्ता बनाया और उन्हें एक गुप्त गुफा तक पहुंचा दिया।